एक दौर है, नबी अलैहिस्सलाम मक्कातुल मुकर्रमा में तशरीफ रखते हैं। ये जो वाकया है, इस दिन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना उस्मान मौला अली करमुल्लाह वजहू रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अबू हुरैरा और बिलाल कहते हैं हम सब की आंखों में आंसू आ गए कि ये कैसे करीम नबी है। हुआ क्या, नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ रखते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर को कहा, ए उमर, अबू बकर सुनो यार मेरी बात, वो अबू जहल का बेटा है ना इकरमा। कौन अबू जहल? जिसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशद्दुद की इंतहा की है, जिसके बारे में खुद नबी अलैहि सलाम ने फरमाया हर उम्मत में एक फिरौन होता है, मेरी उम्मत का फिरौन अबू जहल है, जिसने सैयदना सुमैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का कत्ल किया। वो अबू जहल जिसने अम्मार बिन यासिर के वालिद को शहीद किया, टुकड़े टुकड़े उनके किया। वो अबू जहल जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद करने के बाद हिंदा को कह के उनके नाक, कान, बाजू, जिगर, आंखें तक निकलवाई गई। उस अबू जहल का बेटा इकरमा आना चाहता है, जो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कई जंगों में शामिल रहा। तो सहाबा को क्या कह रहे हैं नबी अलैहिस्सलाम, सुने पॉजिटिव सोच क्या होती है, सकारात्मक सोच क्या होती है, अच्छी नीयत क्या होती है। इकरमा आने वाले, तो नबी अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं अबू बकर को, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु तआला अजमईन को, और यार इकरमा आ रहा है ना, तो खुदा के लिए उसके बाप का नाम लेके उसे ताना न मारना, ताना मत मारना उसे। वो आ रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने के लिए, अंदाजा लगाएं। वरना माशरे में घर में दो चार लोग ऐसे तो होते ही हैं कि अगर कभी सुलह भी होने लगे तो दो चार कड़वी बातें पुरानी याद दिलाते हैं सामने वाले रिश्तेदार को भी, अच्छा फला मौके पे, क्योंकि उनकी नियत होती है कि इसको शर्मिंदा करूं। और यहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन के लिए भी चाहते हैं कि अगर वो मेरे दरवाजे पर आ रहा है तो मेरा कोई साथी, हमारे खानदान का कोई फर्द, हमारी जमात का कोई इंसान उसके बच्चे को भी शर्मिंदा ना करे। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह करीम ने भी यही मामला किया। जब आप गार में थे, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फिक्र हुई, या रसूलुल्लाह क्या होगा, दुश्मन भी पहाड़ पर चढ़ आया है, वो आपको तलाश करते हुए इसी तरफ आ रहे हैं। अल्लाह करीम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बात कही है, ये नहीं कहा कि फरिश्तों का पहरा लगा दिया गया, ये नहीं कहा कि आप तक कोई पहुंच नहीं सकता, ये नहीं कहा कि ऐसा नहीं होगा, आप छुप जाइए, दाएं बाएं हो जाइए, नहीं, बल्कि रब्बे करीम ने भी पॉजिटिव बात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कुरान पाक में वो आयत मौजूद है, फरमाया मेरे प्यारे नबी आप डरो नहीं, अल्लाह आपके साथ है। इसके अंदर तमाम बातों को नफी कर दी गई है। कोई बंदा किसी दुख में हो, तकलीफ में हो, परेशानी में हो, आपको तो पता नहीं है कि उसके कौन सा इंजेक्शन लगेगा, आपको तो पता नहीं कि कौन सी दवाई खाने से वो ठीक हो जाएगा, आपको तो अंदाजा नहीं कि उसके जिस्म में दर्द की शिद्दत क्या है। लेकिन अगर आप उसके साथ हैं किसी के अपने के, और बार बार आप उसको यह कहते कि घबराओ नहीं तुम ठीक हो जाओगे, तो आप यकीन माने, क्योंकि एक हमदर्द साथ में खड़ा हुआ है, तो बिना दवाई के, बिना इंजेक्शन के उस हमदर्द की मौजूदगी जितना काम करेगी डॉक्टर की दवाई उतना काम नहीं कर सकती है। आज लोगों ने काम पकड़ा है लोगों को डराने का। कुछ लोग इस तरह डराते हैं कि देखो फला आ जाएंगे, कुछ लोग इस तरह डराते हैं कि देखो फला तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगे। ये कोई हिम्मत की बातें नहीं होती। बहुत सारे लोग कुछ लीडरों को समझते हैं भी हमारे हमदर्द हैं, फला कौम के खिलाफ बोल रहे हैं, और बहुत सारे गैर भी सोचते हैं हमारे हमदर्द हैं, फला मजहब के खिलाफ। नहीं नहीं, वो इन्होंने मशहूरी देख ली किसी कोल्ड ड्रिंक की, उसमें लिखा कि डर के आगे जीत है, तो ये लीडर भी और मजहबी रहनुमा भी अपनी कौम को डराने ही लग पड़े। कहता अगर ये डरते रहेंगे तो फिर हमारी दाल रोटी चलती रहेगी, इसलिए डराते रहो। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाहते हैं? प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कहा अनस मेरे बेटे, मैं ये चाहता हूं कि जब तू सुबह को उठे, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं चाहता हूं जब तुम सुबह को उठो तो तुम्हारा दिल बिल्कुल पाक हो, इसमें किसी के लिए बुग़्ज़ ना हो, गीबत ना हो, बुराइयां ना हो। नबी अलैहिस्सलाम ने मुतअद्दिद जगह फरमाया मेरे पास आके लोगों की बुराइयां ना किया करो। यहां तो अब कारोबार ही उसी पर चल रहा है।
कोई हमारे पास आ जाए कि तुम्हारे फला भाई ने तुम्हारी बुराई की, हम फिर उसको पूछते अच्छा, मजा आने लगता है, क्या कहता था? फिर वो बताएगा अच्छा इस तरह आपकी बुराई कर रहा था। 2 मिनट बाद घुमा के फिर आप उसको पूछेंगे अच्छा और क्या कहता था, क्योंकि बताने वाला भी बेईमान है। आपका अगर हमदर्द होता तो वही थप्पड़ मार के आता और तुम्हें यह बताता कि फला तुम्हारी बुराई कर रहा था, मैंने उसके एक रैपर रखा, लेकिन वो हमदर्द नहीं है। वो दोनों के दरमियान जंग को शुरू करवाना चाहता है, वो घर में फसाद डलवाना चाहता है, वो लड़ाई को इब्तिदा करवाना चाहता है। इसलिए वो मिर्च मसाले लगा के आपके सामने उस बात को बढ़ा चढ़ा कर रख रहा है। अगर वो आपका हमदर्द होता तो ये बात उसको बताने की जरूरत नहीं। ये सुन्नत है, कपड़े अच्छे पहनना अगर सुन्नत है, सुरमा लगाना सुन्नत है, दांत साफ रखना सुन्नत है, मिसवाक करना सुन्नत है, खुशबू लगाना सुन्नत है, मीठा खाना सुन्नत है, तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह करीम की सुन्नत है कि आप जब सोचेंगे पॉजिटिव सोचेंगे, इरादा नेक हो, सोच नेक हो, नीयत नेक हो, गुफ्तगू नेकों वाली हो। कुछ लोग तो बस इस नियत के साथ तकरीर कर रहे हैं ना कि मैं अपनी कौम को अपना हमदर्द बना लूं और इनको डराऊं कि देखो अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो फला तबाही तुम्हारे ऊपर मुसल्लत हो जाएगी। तो जिनकी नीयतों के अंदर खोट है तो उनकी आवाज वहां तक पहुंच ही नहीं रही जिस घर तक पहुंचनी चाहिए, जहां से अल्लाह की मदद आती है। इस बात को ज़हन नशीन करें कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ये चाहते हैं। आपने क्या अपनी जिंदगी में कभी ऐसा किया है? नबी अलैहिस्सलाम की तमाम सीरत पाक, जिंदगी के तमाम वाकयात इस बात की तरफ भरे पड़े हुए हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ये चाहते हैं कि मेरी उम्मत के लोग जब वो कोई इरादा करें, कुछ सोचे, कुछ कहना चाहें, किसी के मुताल्लिक कोई राय कायम करे। एक जगह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बदगुमानी कुफर है। कुफर का मतलब होता है झूठ। अब बदगुमानी क्या है कि आप अपने पास से सवाल करते हैं अपने दिल को कि फला मेरा मुखालिफ है, वो मुझे मारना चाहता है, जबकि उसके दिल में वो बात ना हो। और बाज औकात ऐसा होता है अमली जिंदगी में, हम लोग जिनके मुताल्लिक गलत राय कायम करते हैं और चंद महीने चंद दिनों के बाद जब तस्वीर साफ होती है तो हमको पीछे हटना पड़ता है, हमें अपनी राय को फिर तब्दील करना पड़ता है। हम खुद शर्मिंदा होते हैं कि अच्छा यार मैं तो इस बंदे के मुतालिक बड़ा गलत सोच रहा था, ये तो वैसा है नहीं जैसा मैंने सोचा। मेरे दिल में जो ख्याल आया, मेरा भाई तो, मेरी बहन, मेरे अजीजो अकारिब, मेरे यार दोस्त, क्योंकि हमने अपने पास एक राय कायम कर ली, खुद एक खौल बना लिया चारों तरफ से। सामने वाले के कपड़ों को देख के, शक्ल को देख के, लिबास को देख के आप ये फैसला करने लगे कि कौन कैसा होगा, तो इसका मतलब आप कोई अच्छे इंसान नहीं है। अल्लाह करीम ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए तमाम दुनिया के इंसानों को यह तरबियत दी है, यह समझाया है कि इतने हल्के मत बनो। जो जरा सी बात पर गाली देने लगे, जो जरा सी बात पर नाराज हो जाएं, इसका मतलब उनमें वजन नहीं है। वजनदार बंदा वो थोड़ी है। आपने देखा होगा कई लोग बूढ़े ऊंचे ओहदों पे बैठे होते हैं, जरा सी बात पर नाराज, जरा सी बात पर तू मैं, इसका मतलब वो उस ओहदे तक तो पहुंचे हैं लेकिन अपने आप को उसके काबिल नहीं बना सके। क्योंकि जिस दरख्त पर फल लग जाते हैं वो पत्थरों के जवाब में भी लोगों को फल देता है, पत्थर के जवाब में पत्थर कभी नहीं मारता। ये पहचान होती है उस बंदे की। किसी के कपड़े, किसी की बरादरी, किसी का रंग, किसी की नस्ल, किसी का मजहब ये तय नहीं कर सकता कि वो अच्छा है या बुरा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारे आमाल तय करते हैं, आपके कारनामे तय करते हैं कि आप कैसे हैं। दुनिया में पिछले 300 साल से जापान की बनी हुई चीजें नंबर 1 बिक रही। लोग कहते हैं जापानी घड़ी ले आओ, जापानी मशीन ले आओ, जापानी गाड़ी ले आओ, भी खराब ही नहीं होगी सदियों तक। वो जापानी जो हैं वो इसलिए नंबर 1 पर चले गए क्योंकि वो ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, अपनी चीज में खोट की मिलावट नहीं कर रहे। इसका मतलब दुनिया आमाल के उदारोमदार के ऊपर कायम है। इस बात को ज़हन नशीन करिए। लोग आपकी
आपके किरदार को देखते हैं, आपकी सोच को देखते हैं, कौन कैसा सोच रहा है इससे कोई लेना देना नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसा सोचने के लिए कहा, क्या आप बदतरीन हालात में, क्या आप परेशानी के दिनों में, क्या आप दुख के दिनों में, क्या आप अपने भाई की परेशानी में, क्या आप रोजगार की परेशानी में, क्या आप बीमारी के दिनों में क्या अच्छा सोचते हैं, क्या दूसरों को हौसला देते हैं, क्या किसी की आप जाके दिलजोई करते हैं, क्या आप किसी गरीब की मदद करते हैं, क्या किसी को दो लफ्ज हिम्मत के देते हैं, तो इसका मतलब आप सुन्नत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चल रहे हैं। अगर आप दूसरों को डरा रहे हैं तो फिर अपने कपड़े तो आपने मुसलमानों वाले पहन रखे, कारनामे जो है वो मुसलमानों वाले नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।